मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम कुछ न कुछ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। जो फिजिक्स जो होगा आपके लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और डेली बाय डेली कोई न कोई क्वेश्चन की बात करेंगे। यह बात होगा सीधी बात, नो बकवास, और हम फालतू बात नहीं करेंगे। हम सीधे मुद्दे पे आएंगे और मुद्दे की ही बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। प्रश्न है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ बनाना है और ग्राफ में देहली आवृत्ति प्रदर्शित करना है तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र भी लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका सलूशन। देखिए, निरोधी विभव इसे V0 की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता का अध्ययन करने के लिए यदि निरोधी विभव की अवस्था में प्लेट C पर पहले आपतित प्रकाश अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाले तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा पुनः बहना प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई प्लेट है तो इस पर जो प्रकाश की आवृत्ति होगी उस पर निर्भर करते हैं और अध्ययन करने पे पाया जाता है कि जो अवस्था होती निरोधी विभव की, वो प्लेट C पर पहले आपतित प्रकाश से अधिक जितना हम आवृत्ति डाले हैं, अगर उससे अधिक आवृत्ति का क्या है प्रकाश डाल देते हैं तो उसमें परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा पुनः क्या करने लगता है, बहना प्रारंभ हो जाता है। जब प्लेट A पर ऋण विभव को बढ़ाया जाता है तो धारा पुनः एक निश्चित ऋणात्मक विभव के लिए शून्य हो जाता है। अब आएंगे चित्र में, हम देख लेंगे। देखिए, आपका ग्राफ है, ये आपका विभवांतर है। इसमें अलग अलग ν3, ν2, ν1, मतलब ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, मतलब ν3 बड़ा है, ν2 से छोटा है, ν1 उससे बड़ा। ये अलग अलग आवृत्ति की है और यहाँ से कोई आवृत्ति की व्यवस्था क्या करती है, जाती है और तीनों जा कर के निकलने के बाद क्या मिल जाती है। यहाँ वोल्ट कितना है, V03, V02 और V01 देख रहे हैं। इसी को कहा जाता है निरोधी विभव कहा जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ क्या करता है, जाकर तीनों मिलता है जिसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मिल जाने का मतलब क्या है, शून्य हो जाता है। अतः आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव का मान, संख्यात्मक मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात यदि आपतित प्रकाश की आवृत्तियाँ ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर ν1 के क्रम में हो तो निरोधी विभव का जो V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01 होता है, परंतु संतृप्त धारा एक ही मान प्राप्त होता है। मतलब ये तीनों जा रहे हैं अलग अलग वोल्टेज के अपनी अनिश्चित आवृत्ति के अनुसार, तो तीनों का मान एक ही बिंदु मिल रहा है, इसलिए कह रहा है संतृप्त धारा एक ही मान पर प्राप्त होता है। इसी को क्या कहा जाता है, संतृप्त धारा कहा जाता है। चलिए दूसरे ग्राफ में हम बात करते हैं। ये आपका ग्राफ है, खींचा गया है। ये आपका निरोधी विभव V0 है और यहाँ पर जो आवृत्ति है न्यू का मान बड़ा होगा ν0 से, मतलब देहली की आवृत्ति का मान क्या होगा, इससे यह बड़ा होगा जो भी आवृत्ति होगा। तो अगर ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ पर देखिए -W0/E हो जाएगा और ये ओरिजिन है। और यहाँ से अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो सीधे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसकी प्रवणता कितनी, अगर थीटा हो तो tan थीटा बराबर प्रवणता कितनी होगी, tan थीटा बराबर H/E। और यहाँ न्यू क्या है, आवृत्ति है। तो जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाते जाते हैं उसकी प्रवणता जो बिंदु होगी वो क्या होगी, लगातार बढ़ते जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित प्रकाश में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर बढ़ती है तो उत्सर्जित प्रकाश जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है लगातार बढ़ती जाती है। अतः सिद्ध होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में ग्राफ को बनाना, जो ग्राफ को बना दिए हैं। और ग्राफ में देहली आवृत्ति को प्रदर्शित करना है तथा ग्राफ की ढाल की सूत्र भी लिखना है। तो पूरा हम क्वेश्चन को क्या किए, आंसर के रूप में बता दिए। इसी तरह से कल मिलेंगे, एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो किसी न किसी क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। ये बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी, आज का लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।